मिडिल ईस्ट के देश इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। इजराइल ने ईरान से परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद ईरान ने सैकड़ों मिसाइल से इजराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद से यह संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल और ईरान में जंग होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। इस जंग में दोनों देशों में किसके पास है सबसे मजबूत हथियार। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। इजराइल ने ईरान पर हाल ही में भीषण हमले किए हैं, जिसमें ईरान की सेना और उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान के सरकारी खामा न्यूज के मुताबिक तेहरान में इजरायली हवाई हमले में IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी, कमांडर गुलाम अली रशीद, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद तेहरानची, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फेरेदून अब्बासी और ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई। इन मौतों से ईरान बौखलाया हुआ है और ईरानी डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान बहुत बड़ा बदला लेगा। और इसी को देखते हुए ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर दिया। कई मिसाइलें इजराइल के कई शहरों में नुकसान पहुंचा चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन दोनों देशों में कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है। जमीन से लेकर आसमान तक में किसके पास सबसे ज्यादा उन्नत किस्म के हथियार है। तो चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। जमीन पर लड़ाई की बात करें तो ईरान की सैन्य शक्ति ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक है, 3,50,000 रिजर्व और 2,20,000 अर्धसैनिक बल ईरान के पास मौजूद है। वहीं इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव सैनिक है, 4,65,000 रिजर्व और 35,000 अर्धसैनिक बल है। ईरान के पास 1,996 टैंक मौजूद हैं और 65,765 बख्तरबंद वाहन हैं। इजराइल के पास 1,370 टैंक और 43,407 बख्तरबंद वाहन मौजूद हैं। हवाई हमलों की क्षमता में इजराइल ईरान से कहीं आगे है और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। इजराइल के पास 612 विमान हैं, जिनमें 241 फाइटर जेट, 146 हेलीकॉप्टर और 48 टैंक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ईरान के पास 551 विमान हैं, 129 हेलीकॉप्टर और केवल 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिनमें अमेरिका से मिले F-35 और F-16 जैसे विमान शामिल हैं। नौसेना के क्षेत्र में दोनों देशों की रणनीति और ताकत अलग है। इजराइल के पास 5 सबमरीन, 7 कोरवेट और 45 गश्ती जहाज मौजूद हैं। ईरान की सबसे असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास लगभग 3,000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। ईरान के पास साहब-3 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। ईरान के पास इसके अलावा 300 किलोमीटर की रेंज की फतेह 110 है। खैबर शेकान 1450 किलोमीटर की रेंज में मौजूद है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। हालांकि इजराइल के पास संख्या के हिसाब से कम मिसाइलें हैं, लेकिन इजरायली मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से ईरानी मिसाइलों से भी ज्यादा एडवांस है।
इजराइल के पास जेरिको 3 ICBM 4800 किलोमीटर से ज्यादा का न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्चर मिसाइल है। सैकड़ों स्पाइस 2000, डेलीला और पाइथन सीरीज की गाइडेड मिसाइलें मौजूद हैं। ईरानी मिसाइलों के पास इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की क्षमता है। कुछ ईरानी मिसाइलें निश्चित तौर पर इजरायली एयर डिफेंस को भेद रही हैं। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद देश में स्कूलों को बंद करते हुए आपातकाल लागू कर दिया। इजराइल ने अपने नागरिकों को बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने के लिए कहा है। ईरान ने कई बार अपनी मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए किया है और बीती रात को भी वही तस्वीर देखने को मिली। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? इजराइल और ईरान के जंग में कौन किस पर ज्यादा भारी है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। केबीसी न्यूज के सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि आजकल आप फेसबुक पर केबीसी न्यूज की खबरें केबीसी न्यूज कटिहार पेज के बजाय केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। इसलिए आप दर्शकों से गुजारिश है कि जितना प्यार और स्नेह आपने केबीसी न्यूज कटिहार फेसबुक पेज को दिया है, उतना ही स्नेह केबीसी न्यूज के 24/7 पेज को भी दे। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज को जल्द से जल्द लाइक और फॉलो करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से यह भी आग्रह है कि आप केबीसी न्यूज के व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। केबीसी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।